दोस्तों सोचिए, एक विशाल रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत, और अचानक आपको वहाँ नजर आते हैं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, वही एयरक्राफ्ट कैरियर जो आमतौर पर समुद्र की गहराई में तैरते हैं, वो अब चीन ने अपने सबसे बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े कर दिए हैं। और ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सैटेलाइट ने कैप्चर की है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर चीन ने रेगिस्तान में इन विशाल युद्धपोतों के नकली मॉडल क्यों बनाए? क्या यह सिर्फ टेस्टिंग है या फिर अमेरिका और भारत जैसे देशों को सीधी धमकी? और अगर कल को चीन और अमेरिका की जंग होती है तो इसका असर हम भारत जैसे देशों पर कैसे पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। दोस्तों, चीन का शिनजियांग क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ का रेगिस्तान इतना विशाल और सुनसान है कि यहाँ अगर कोई मिसाइल भी गिर जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि चीन ने इस रेगिस्तान को अपनी गुप्त मिलिट्री लेबोरेटरी बना रखा है। दोस्तों, यहाँ चीन ने पहले भी बहुत अजीब अजीब टेस्ट किए हैं। सन 2013 में यहाँ एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट किया गया और 2018 में यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई गई, और अब हाल ही में यहाँ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नकली मॉडल बनाकर उनकी मिसाइल से प्रैक्टिस की गई। यानी सीधी भाषा में कहे तो चीन ने अपने इस रेगिस्तान को वॉर का प्लेग्राउंड बना रखा है। दोस्तों, तो हुआ यह कि अमेरिकी सैटेलाइट ने चीन के रेगिस्तान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नकली मॉडल कैप्चर किए। ये असली जहाज नहीं थे, बल्कि धातु और कंक्रीट से बने 1.1 स्केल के मॉडल थे। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? पहला कारण, प्रैक्टिस। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर कभी उसकी अमेरिका से भिड़ंत होती है तो सबसे पहले उसके सामने आएंगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो चीन अपने रेगिस्तान में इन कैरियर्स को बनाकर उन पर मिसाइल दागने की प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा कारण, संदेश देना। ये तस्वीरें अमेरिका ने दुनिया के सामने लीक की और चीन ने भी इसे खामोशी से अलाउ कर दिया। यानी चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि देखो, हमने तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर तक की कॉपी बना ली है और हम उसे गिराने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तीसरा कारण, मनोवैज्ञानिक दबाव। यह सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। चीन चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हमेशा यह सोचते रहे कि अगर हम चीन के खिलाफ गए तो हमारा सबसे बड़ा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अमेरिका के पास आज दुनिया में सबसे ज़्यादा 11 सुपर कैरियर्स हैं, और जब भी अमेरिका किसी देश पर दबाव बनाना चाहता है तो वह अपने यही जहाज उनके तट पर भेज देता है। उदाहरण के लिए, ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपने कैरियर्स भेजे। उत्तर कोरिया को डराने के लिए भी यही किया, और अब चीन के साथ भी यही पॉलिसी अपनाई जाती है। लेकिन चीन जानता है कि अगर उसे अमेरिका से भिड़ना है तो उसे सबसे पहले इन्हीं कैरियर्स को न्यूट्रलाइज करना होगा, और यही वजह है कि उसने रेगिस्तान में इनके नकली मॉडल बनाकर एंटी शिप मिसाइल से टेस्टिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में जहाज रखकर कैसे पता चलेगा कि मिसाइल असली कैरियर्स को गिरा पाएगी या नहीं? तो इसका जवाब है रेडार और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले चीन असली अमेरिकी कैरियर्स की ब्लूप्रिंट इमेज स्टडी करता है, फिर ठीक उसी साइज और स्ट्रक्चर का एक नकली मॉडल बनाता है। इन मॉडलों पर सेंसर लगाए जाते हैं ताकि हर मिसाइल हिट का डाटा रिकॉर्ड हो, और फिर मिसाइल टेस्टिंग के बाद कंप्यूटर सिमुलेशन से पता लगाया जाता है कि अगर यही अटैक असली समुद्र में होता तो कितना नुकसान होता। यानी यह पूरा सिस्टम असली युद्ध की तरह डिजाइन किया जाता है। बस फर्क यह है कि यह समुद्र में नहीं, रेगिस्तान में होता है। अब आते हैं असली कहानी पर। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच यह खींचातानी कोई नई नहीं है। साउथ चाइना सी में दोनों के नेवी जहाज कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका खुलेआम चीन का विरोध करता है, और टेक्नोलॉजी, ट्रेड और मिलिट्री तीनों ही क्षेत्रों में दोनों सुपर पावर है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक अजीब सा प्रयोग लगता है, लेकिन अगर गहराई में जाए तो यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी का संकेत है। दोस्तों, चीन ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की राह पर है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए और सीखते रहिए।